संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये सीरीज चल रहा है, चैप्टर बाय सीरीज चल रहा है। मैंने पिछले जितने भी वीडियो कराए हैं सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुल चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? तो कर्मवीर कथा, चैप्टर नंबर 8 है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने ही आने हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, कर्मवीर कथा किसकी कथा है? कर्मवीर जो कथा है वो किसकी कथा है? संपन्न की है, दलित की है, निर्धन की है या विकलांग की है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। कर्मवीर कथा जो है वो किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा है वो दलित की है। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा, दलित की ये कथा है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड की तैयारी यहाँ पे संस्कृत की करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की, भाषण देने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कर्मवीर कथा से हमें क्या है? कर्म करने की शिक्षा मिलती है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो था वो कौन था? तो राम प्रवेश था, राधेश्याम था, दिनेश था, कौशल था। राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या वेबसाइट जो है www.sanskritmala.in, यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कर्मवीर कौन था बताइए फटाफट। तीसरा का कर्मवीर कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राम प्रवेश था वो क्या था? कर्मवीर था। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं चौथा में कि कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? कर्मवीर जो राम प्रवेश था वह कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो राज्य लोक सेवा परीक्षा में, या केंद्र वन सेवा परीक्षा में, या केंद्र लोक सेवा परीक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। किसमें उनको उन्नत स्थान प्राप्त हुआ? तो केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा, केंद्र लोक सेवा में परीक्षा में इनको उन्नत स्थान प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर जो राम प्रवेश थे उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, 6 थी, 8 थी या 10 थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके परिवार में कुल संख्या कितनी थी? तो 4 लोग थे। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग भी कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, ताकि कमेंट में जैसे उत्तर दीजिएगा तो अभ्यास हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे परीक्षा में आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या करें, छठा में देखिए, किसमें कर्मवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया है? अल्प ज्ञान में, या व्यापक विषय ज्ञान में, अत्यधिक परिश्रम में, या अधिक पढ़ने में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर सेकंड जो एकदम सही हो जाएगा, व्यापक विषय ज्ञान में। ठीक है, आंसर नंबर ख जो एकदम सही हो जाएगा, व्यापक विषय ज्ञान में कर्मवीर जो है उन्नत स्थान को प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। तो देखिए आंसर देखिए, रामनगर में, भीखन टोला ग्राम में, हरिग्राम में, राधा ग्राम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर अगर आप लोग पंक्ति सा पढ़े होंगे तो इस सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा, मैं चैप्टर वाइज भी पंक्ति सा भी पढ़ा दूंगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीखन टोला में ग्राम में। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्र पथिक कथा, या विश्व शांति कथा?
दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्मवीर कथा, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए। कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए? तो निर्धन, निराश, संपन्न या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें क्या है, निराश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि कौन प्रसन्न हुए? पिता, गुरु, माता, समिति के सदस्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कौन प्रसन्न होता है? तो समिति के सदस्य ये प्रसन्न होते हैं। आंसर नंबर जो फोर्थ है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि राम प्रवेश किस परीक्षा में स्थान को प्राप्त किया है? प्रवेशिका में, स्नातकोत्तर में, स्नातक में, विधि परीक्षा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राम प्रवेश जो है किस परीक्षा में स्थान को प्राप्त करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। स्नातक में क्या करता है? परीक्षा में स्थान को प्राप्त करता है। चलिए, उन्नत स्थान को प्राप्त करता है। यहाँ पे उन्नत छूट गया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ उन्नत। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त करता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कुटी, कुटी का था, साधारण पर था, राजमहल पर था या केवल ईंट का घर था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ईंट का, केवल ईंट का घर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कैसा था राम प्रवेश का घर? तो उनका घर था कुटी का। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में कह रहे राम प्रवेश के पिता थे कौन? कैसे थे? तो धनी थे, निर्धन थे, विद्वान थे, कवि थे। उनके पिता कौन थे? राम प्रवेश के पिता कैसे थे बताइए। क्या थे? धनी थे, निर्धन थे, विद्वान थे, कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धन थे। उनके पिता जो थे एकदम निर्धन थे। ठीक है, धनवान नहीं थे। नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2 थे, 4 थे, 5 थे, 3 थे। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2 थे, 4 थे, 5 थे, 3 थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2 थे। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में या नगर परिषद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राम प्रवेश जो है वो नौकरी जो सेवा करते थे वो कहाँ करते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र प्रशासन में। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर ख। चलिए नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में कह रहे कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भीखन टोला, हरिजन टोला, जीवराखन टोला या बसावन टोला। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भीखन टोला, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में उत्तर दीजिए। अभी हम लोग क्या है, बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज देख रहे हैं हम लोग। अभी जो आगे इस सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में है। फिर आपका व्याकरण के क्वेश्चन में भी बताऊंगा, और निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, ये सभी चीजें मैं बतलाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोगों को, और सभी नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे कैसे तैयारी करना है एग्जाम की। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया? उच्च स्थान, निम्न स्थान, प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान। राइट आंसर बताइए। कौन सा स्थान प्राप्त किया राम प्रवेश ने? कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में कह रहा है भीखन टोला क्या है? गांव है, नगर है, घर है या तालाब है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भीखन टोला जो है वो क्या है? तो भीखन टोला क्या है? एक गांव है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो
एकदम सही हो जाएगा। कौन नंबर सही हो जाएगा? भीखनटोला एक गांव है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि भीखनटोला गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा बताइए? भीखनटोला गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीखनटोला जो है वो कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि भीखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? शिक्षक ने किसको देखा? तो समृद्ध बालक को, दलित बालक को, क्षुद्र बालक को, ब्राह्मण बालक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? किसको देखा है भीखनटोला में, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने? तो राइट आंसर बताइए, समृद्ध बालक को, दलित बालक को, क्षुद्र बालक को या ब्राह्मण बालक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलित बालक को। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। दलित बालक को भीखनटोला गांव में शिक्षक ने देखा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए? लेखक आए, कवि आए, शिक्षक आए या महात्मा आए? राइट आंसर बताइए, भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए हैं? तो शिक्षक आए थे। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। शिक्षक जो है वो भीखनटोला को देखने आए थे। चलिए नेक्स्ट में देखिए, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी, वैभव, विद्या, घर। उद्योगी जो पुरुष है वो क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी, वैभव, विद्या या घर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगी पुरुष जो है वो लक्ष्मी प्राप्त करती है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये आपका चैप्टर नंबर 8 में आया हुआ है, कर्मवीर कथा में। ये कह रहे किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से, व्याघ्रपथिक कथा से, भारतीय संस्कारा से या भारत महिमा पाठ से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्मवीर कथा से ये उद्धृत है। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन है? जीवराखन टोला, वसावन टोला, भीखन टोला, हरिजन टोला। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीखनटोला। ठीक है, आंसर नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक के, शिक्षक के, राजा के या अधिकारी के? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक के शैली से आकृष्ट होता है। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि छात्रों की तपस्या क्या है? धन है, अध्ययन है, व्यायाम है या क्रीड़ा है? राइट आंसर बताइए, छात्रों की तपस्या क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की तपस्या अध्ययन। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो ये। जीवन की परम गति क्या माना गया है? विद्या धन, शिक्षा कर्म को, पितृधर्म को या संस्कार को? जीवन की परम गति किसको माना गया है? तो राइट आंसर बताइए, विद्याधन को, शिक्षा कर्म को, पितृधर्म को या संस्कार को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति माना गया। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? तो छात्रवृत्ति से, दान से, अनुकंपा से या प्रशासन से? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? छात्रवृत्ति से, दान से, अनुकंपा से, प्रशासन से। किससे प्रवेश लेता है? तो अर्थाभाव में राम प्रवेश जो है वो छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई? अपने महाविद्यालय की, अपने गांव की या विश्वविद्यालय की या राज्य की? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किसकी ख्याति बढ़ जाती है? तो अपने विद्यालय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं चैप्टर नंबर 8 की कर्मवीर कथा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से होने वाले हैं वो सभी मैंने करवा दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी को तैयारी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, विशेष संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल संस्कृत मालू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।